रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोगन से राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से रानी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से रानी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से रानी राधा रानी हमारी। परमेश्वरी जगत कल्याणी, परमेश्वरी जगत कल्याणी, ओ परमेश्वरी जगत कल्याणी, ओ परमेश्वरी जगत कल्याणी, परमेश्वरी जगत कल्याणी, परमेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिका राधा रानी, 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 यहाँ कोई न रहता भिखारी, राधा रानी यहाँ कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी, भिखारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, ओ रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, राधा रानी हमारी, लोगन से रानी राधा रानी हमारी। बोलिए राधा रानी सरकार की। विद्युत दर्शन करने आवत, विद्युत दर्शन करने आवत, नितमुठ दर्शन करने आवत, नितमुठ दर्शन करने आवत, नितमुठ दर्शन करने आवत, नितमुठ दर्शन करने आवत, सुंदर श्याम चरण जो दावत, सुंदर श्याम चरण जो दावत, उनकी चाकर मुरारी राधा रानी हमारी, उनके चाकर मुरारी राधा रानी हमारी, उनकी चाकर मुरारी राधा रानी हमारी, उनके चाकर मुरारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, ओ रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोगन के नारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से नारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन के नारी राधा रानी हमारी,
एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, हो एक बार जो बोले राधा, 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 जन्म मरण की मिट जाए बाधा, जन्म मरण मिट जाए बाधा, हो मिट जाए बाधा और कट जाए बाधा, मिट जाए बाधा और कट जाए बाधा। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, जन्म मरण की मिट जाए बाधा, जन्म मरण के मिट जाए बाधा। इनके चरण बलिहारी राधा रानी हमारी, चरण बलिहारी राधा रानी हमारी, तीनों लोक के नारी राधा रानी हमारी, तीनों लोक से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोक के नारी राधा रानी हमारी, तीनों लोक से न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। एक बारी जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, एक बारी जो बोले राधा, एक बारी जो बोले राधा, राधा 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 चरण बलिहारी राधा रानी हमारी, चरण बलिहारी राधा रानी हमारी, नारी राधा रानी हमारी, से नारी राधा रानी महारानी हमारे, महारानी हमारे, राधा रानी हमारे, राधा रानी हमारे, ब्रह्मचारी हमारे, बोले राधा रानी सरकार की जय हो, काली मैया की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। काली मैया ने कानों में कहा, रमा राधिका श्यामा काली तो ही मातु संतन प्रतिपाली, एक बार राधा जी को बुलाओ पहले। क्या बात है। और हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ये भागवत कथा जो हो रही है, ये मत समझना कि जमीन पे हम लोग बैठे हैं, ऐसा समझना कि काली मैया के हम लोग गोदी में बैठे हैं। ठीक है, जमीन पे आप समझ करके बैठोगे तो हो सकता है आपको मोटे मोटे रोड़ी चुभेंगे, है ना। लेकिन जब आप ऐसा कल्पना करेंगे कि मैया की गोदी में हम बैठे हैं और भागवत की कथा सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से वही दुलार मिलेगा, वही प्यार मिलेगा,
वही मातृत्व का आनंद मिलेगा जो एक बालक को अपनी माँ की गोदी में मिलता है। ठीक है, आइए हम सभी लोग भाव वही रखेंगे जो भी मैंने बताया कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, उस समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। और गोदी किसकी होगी जी? काली मैया की। बोले काली मैया की। तो हम सभी लोग भागवत भगवान के चरणों में आइए प्रवेश करते हैं। भागवत उन लोगों को सुनने को मिलता है जो बड़े भाग्यशाली हैं, जो परम भाग्यशाली हैं। सबको नहीं मिलता है, जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है, सबको नहीं मिलेगा, उन्हीं को। कई लोग तो रास्ता चलते हुए और खींच आएंगे, बैठ जाएंगे अपने आप बिना किसी सूचना के। और कई बार पड़ोसी भी नहीं आ पाएंगे, सूचना भी होगी, निमंत्रण भी होगा, पड़ोसी आएगा लेकिन वो नहीं आ पाएगा। कई बार रास्ता चलते हुए व्यक्ति 3-4 घंटा आराम से बैठकर सुनकर जाएगा। क्यों? सबको नहीं मिलती है, उसी को मिलती है जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई है। भागवत सबको नहीं मिलेगा, जिसका जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है उसी को प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं। एक आध जन्म का पुण्य नहीं, कई कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है। तो हम और सब मिल करके भागवत भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान कृष्ण की कथा का हम लोग रसास्वादन करेंगे। तो भगवान की इस कथा में हम लोग प्रवेश करें। शास्त्रकारों ने सबसे पहले भगवान का स्मरण किया है, वंदन किया है। किसी भी कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वह वंदना होता है। यहाँ भगवान का वंदन शास्त्रकारों ने किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रथम श्लोक में शास्त्रकारों ने भगवान को प्रणाम किया, किसी का नाम नहीं लिया। बड़े मजे की बात है कि भगवान को प्रणाम तो किया लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। किस भगवान को प्रणाम किया? तो बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उस परमात्मा को प्रणाम किया जो ईश्वर सत्य है, सच्चिदानंद रूपाय जो परमात्मा सत्य है, उसको प्रणाम किया। किसी का नाम नहीं लिया कि राम जी को प्रणाम किया, कृष्ण को प्रणाम किया, ब्रह्मा को, विष्णु को, किसी का नाम, उस परमात्मा को प्रणाम किया जो सत्य है। और सत्य क्या है वो हमारे आपके समझ में जल्दी आता नहीं है। हमारे आपके न रहने पर हमारे अपने लोग बताते हैं कि राम नाम, हमारे न रहने पर हमारे अपने लोग बताते हैं कि राम नाम सत्य है। तब ना तो हम सुनने के लायक रहते हैं, ना समझने के लायक रहते हैं, ना देखने के लायक रहते हैं। लेकिन सत्य जो है वो केवल ईश्वर है और दुनिया में कुछ सत्य नहीं है। कि दो बातों को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजा श्री भगवान। जो ईश्वर सत्य है उसको स्मरण में रखो, उसको याद रखो, उसको मत भूलो, उससे संबंध को बना करके रखो। कल का कुछ ठिकाना नहीं, कल हमारा आए ना आए। संसार से हमने संबंध बढ़िया बनाया, अच्छा बनाया, लेकिन ईश्वर से संबंध बना करके रखो। संसार के संबंध बड़े कमजोर हैं साहब। दुनिया के जो मजे हैं हरगी जो कम ना होंगे, चर्चे ही रहेंगे, लेकिन अफसोस है कि हम ना होंगे। संसार के संबंध बड़े कमजोर हैं, वो एक दिन टूट जाएगा। आज नहीं तो कल टूट जाएगा, कल नहीं तो अगले साल टूट जाएगा, अगले साल नहीं 2-4 सालों में टूट जाएगा। लेकिन एक संबंध है जो बहुत मजबूत है, वो ईश्वर और जीव का है।
पहले भी था बढ़िया, अच्छा रहा संबंध, आज भी हमारा उसी का संबंध बढ़िया है। हम ना रहेंगे यहाँ पर तो भी हमारा उसका संबंध बढ़िया रहेगा। बाकी सभी का संबंध बहुत कमजोर है साहब, तो धीरे धीरे करते करते टूट जाया करता है। बालक जब पैदा होता है ना, तो सबसे पहला उससे बढ़िया संबंध, सबसे बढ़िया बालक का संबंध किसके साथ होता है? माँ के साथ, है ना। बालक जब पैदा होता है तो माँ के सिवा कोई उसका दुनिया में होता ही नहीं। इसके बाद थोड़ा बालक बड़ा हुआ तो पिता से परिचय माँ ने करा दिया, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो माँ बाप से संबंध थोड़ा कमजोर पड़ गया, अब तो पत्नी के साथ उसका संबंध बढ़िया हो गया, ठीक है ना। पहले माँ बाप के सिवा कोई था नहीं, फिर भाई बंधु बहन, इसके बाद माँ बाप से एक संबंध कमजोर, अब तो पत्नी से बढ़िया संबंध। धीरे धीरे बेटा पैदा हुआ तो पत्नी से भी थोड़ा रिश्ता कम हो गया, बेटी में ज़्यादा। थोड़ा और आगे बढ़ा तो पत्नी से भी थोड़ा अब लगाव कम रह गया, अब तो नाती पोते में लग गया। धीरे धीरे संसार के संबंध टूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं, बहुत कमजोर होते जाते हैं, लेकिन ईश्वर और जीव का संबंध बहुत मजबूत है। पहले भी बढ़िया रहा, हम लोग यहाँ नहीं थे ना, इसके पहले भी ईश्वर जीव का संबंध बढ़िया रहा। हम दुनिया में नहीं आए, इसके पहले भी हमारा उसका संबंध बहुत अच्छा रहा। आज हम हैं संसार में, तो संसार के संबंध तो घटते बढ़ते रहेंगे, ये कमजोर होते रहेंगे, टूटते रहेंगे, इसमें स्वार्थ है। लेकिन ईश्वर जीव का संबंध वो टूटता नहीं है। हाँ, कुछ देर के लिए थोड़ा सा उसमें हल्कापन आ जाया करता है, जब हमारे जीवन में जोश होता है, जवानी होती है, पद होता है, प्रतिष्ठा होता है, धन दौलत होता है, हमारा रुतबा होता है, तब थोड़ा हम कभी कभी ईश्वर को नजरअंदाज कर दिया करते हैं, लेकिन तब भी ईश्वर हमें नजरअंदाज नहीं करता है। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें जब यहाँ से हम जाएंगे तो संसार का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, ना माता, ना पिता, ना पत्नी, ना बेटा, ना बेटी, ना परिवार, ना पड़ोसी, ना धन, ना दौलत, लेकिन ईश्वर का संबंध हमारे साथ तब भी बढ़िया रहेगा, हम लोग तब भी उसी के साथ रहेंगे। तो सबसे पहले परमात्मा को प्रणाम किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ पर ईश्वर का तीन स्वरूप दर्शाया गया है, तीन तरीके से इसको बांटा गया है, या यूं कहे कि इस प्रकार से तीन रूपों में हम उसको समझ सकते हैं। सत्य, चित और आनंद। ईश्वर क्या है? सत्य अर्थात सत्य। जहां आपको सत्य दिखाई पड़े वहां समझना ईश्वर का वास है। जहां जहां आपको सत्य का आभास हो, जहां लोग सच बोल रहे हो, जहां वास्तविकता हो, वहां समझना ईश्वर का वास है। चाहे कोई भी स्थान हो, कथा प्रांगण हो, मंदिर हो, तीर्थ हो, लेकिन जहां सत्य न दिखे वहां समझना ईश्वर का वास नहीं। तो जहां सत्य है वहां ईश्वर है। सत्यमेव जयते। ईश्वर का एक स्वरूप है कि वो सत्य स्वरूप में रहता है और है। भगवान मंदिर में है, केवल मंदिर में है भगवान, ये कहना उचित नहीं है। भगवान कहाँ है? जहां सच्चाई है वहां ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम, जहां सत्य है वहां शिव है, और जहां शिव वही सत्य वही सुंदर है। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है, वो सत्य है। अब आपको इसका आभास होगा। आप यहाँ बैठे हो प्रांगण में, इस स्थान पर आप बैठे हो, कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है बैठने के लिए, हल्की फुल्की ये कारपेट बिछी हुई है, लेकिन आप 3-4 घंटा ऐसे बैठे रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपने घर में सोफे पे बैठे रहोगे, लेकिन 2-3 घंटा आप नहीं बैठ पाओगे। सोफे पे बैठे बैठे टीवी का चैनल आगे पीछे करके टीवी देखोगे, लेकिन 2-3 घंटा आप वहां सोफे पे अपने आराम से नहीं बैठ पाओगे। कहीं ना कहीं इधर उधर आप हिलोगे डुलोगे। आप यदि सासू हैं तो बहू चाय लेके आएगी, आपको चाय भी पिलाएगी।
आप बहू हैं तो सासू आपको चाय पिला सकती है आज के समय में, है ना। आप घर में अपने हैं, बनी बनाई बढ़िया रोटी सब्जी बढ़िया आनंद से शाम के समय नाश्ता भी मिलेगा आदि आदि। लेकिन वहां आप 3-4 घंटा एक जगह आपको कोई बिठा दे तो आप नहीं बैठ सकते हो। लेकिन यहाँ आप 3-4 घंटा आराम से बैठे रहोगे, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना घर का चिंता, ना परिवार का चिंता, ना दूध लाने की चिंता, ना किसी प्रकार का कोई थकान महसूस होगा। क्यों? यहाँ ईश्वर का वास है। इसके पहले ईश्वर का वास यहाँ नहीं रहा होगा। इसके पहले यहाँ आप आओ तो आपका 1 मिनट भी मन नहीं लगेगा। लेकिन अब क्योंकि यहाँ ईश्वर है, यहाँ सत्य है, तो परमात्मा का एक स्वरूप है सत्य। जहां सत्य आपको दिखाई पड़े वहां आप जाइए, वहां आप रुकिए, ठहरिए। और परमात्मा का दूसरा स्वरूप है कि वो सबके चित्त में विराजमान है। ईश्वर सबके चित्त में विराजमान है, सब में विराजमान है। वो चींटी में भी है, हाथी में भी है, बिल्ली, कुत्ता, शेर, बकरी, भेड़, हम में, तुम में, सब में है जी। जल में, थल में, ढब में, सबके चित्त में विराजमान है। सतचित्त वो सबके चित्त में विराजमान है। वो पापी के हृदय में भी है, पुण्यात्मा के हृदय में भी है, वो नरक में भी है, स्वर्ग में भी है, पाप में, पुण्य में, ईश्वर सब जगह है जी। उसका अस्तित्व नकारा नहीं जा सकता है, सब जगह है ना। और एक बढ़िया स्वरूप उसका और है, ईश्वर जहां है वो आनंद स्वरूप है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। आपके हृदय में जब ईश्वर का जरा सा झलक दिखता है तो आप अपने आप आनंदित होते, आह्लादित होते, प्रसन्न होते, गदगद होते, हर्षित होते। जब आप प्रसन्न हो तो समझना कि ईश्वर का आपके जीवन में प्रादुर्भाव हो चुका है, ईश्वर का प्रागट्य हो चुका है। दुनिया में हर व्यक्ति प्रसन्न नहीं रहता है, ये भी ईश्वर का एक स्वरूप है। आप प्रसन्न हैं तो समझना आपके हृदय में ईश्वर का वास है। सब लोग खुश नहीं रहते बिना कारण के। कुछ लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, चाहे होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं के रागनी पे झूमती हरदम, जो जलती हुई चिता पर सदा बीड़ा बजाते हैं। कुछ लोग हमेशा खुश नहीं रहते। घर में सब कुछ है, बेटा है, बेटी है, बहू है, पति है, पत्नी है, घर मकान, कोठी कार, बंगला मकान, बिजनेस व्यापार, सब कुछ है, लेकिन बेचारे खुश नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रहते हैं। कभी पड़ोसी से लेकर चिंतित रहते हैं कि पड़ोसी ने इतना ज्यादा लंबा मकान क्यों बना लिया, इसलिए खुश नहीं रहते हैं। हाँ, और कभी खुश नहीं रहते हैं कि आज सब्जी 2 प्रकार की ही क्यों बनी। अरे 2 प्रकार की बने तो खा लो, कोई बात नहीं, इसलिए खुश नहीं है। कभी इसलिए खुश नहीं रहते हैं क्या समय से भोजन, अरे खुश रहो भाई, 2 प्रकार की सब्जी नहीं बनी तो एक में खा के खुश रहो। पड़ोसी ने मकान बना लिया तो क्या चिंता है, बढ़िया है, तुम भी उससे दुआ बना लो। तो कुछ लोग खुश नहीं रहते हैं, अपने आप में खुश नहीं रहते साहब। ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है। कुछ लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, चाहे होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं के रागनी पे झूमती हरदम, जो जलती हुई चिता पर सदा बीड़ा। खुश रहा करो। अच्छा, मजे की बात है, कभी कभी नमक रोटी खा करके लोग बड़े मस्त रहते हैं ना, कल की चिंता नहीं है। दिहाड़ी करने वाले मजदूर वर्ग के लोग साहब 400-500 रुपए मिल गया, ला करके बढ़िया बना खा करके अपने पति पत्नी के साथ आराम से मस्ती में खुश रहते हैं। अपने बच्चों को देख करके खुश रहते हैं। किराए पे हैं, घर मकान नहीं, लेकिन अपने पत्नी और बच्चों को देख कर खुश रहते हैं साहब। सुबह आराम से हंसते खेलते काम पे जाते हैं, शाम को मुस्कुराते हुए 500, 600, 700 अपना दिहाड़ी लेकर आते हैं आराम से घर में। जहां आपको मुस्कुराहट दिखाई पड़े, जहां आपको प्रसन्नता दिखाई पड़े, वहां समझना ईश्वर का वास है। और खुश रहना चाहिए, खुद खुश रहो और दूसरे को खुश करते रहो, मुस्कुराते रहो। ये ईश्वर का एक स्वरूप है। आप जब खुश रहोगे तो समझना कि आप में ईश्वर का वास है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का 3 स्वरूप, वो सत्य है और सबके चित्त में विराजमान है और आनंद का स्वरूप है। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, फिर काम क्या करता है? वो 3 ही काम करता है।
क्या करता है? वो पहले तो निर्माण करता, बनाता है। वो पहले बनाता है, सृष्टि की रचना करता है। हमें आपको बनाया है? कितना सुंदर बनाया ना, हमें आपको बढ़िया बनाया ना परमात्मा ने। ऐसा दुनिया का कोई कारीगर नहीं बना सकता, बिल्कुल नहीं बना सकता है। क्या बढ़िया बनाया परमात्मा ने। लेकिन दुनिया में आने वाले, दौलत कमाने वाले भूले गया क्यों भगवान। सोच जरा तो इंसान, दुनिया में आने वाले, दौलत कमाने वाले भूल गया तो भगवान। सोच जरा तो इंसान, दुनिया में आने वाले, दौलत कमाने वाले, दुनिया में आने वाले, दौलत कमाने वाले भूले गया क्यों भगवान। सोच जरा तू भूल गया तो भगवान। सोच जरा तू इंसान। मैं आपको भजन वो सुनाऊंगा जिसमें तत्व होगा। मैं आपको कथा वो सुनाऊंगा जो भागवत की कथा होगी, अनर्गल बातें नहीं, इधर उधर की बातें आपको नहीं सुनाऊंगा, कहानी नहीं सुनाऊंगा, कथा सुनाऊंगा, ओरिजिनल से सुनाऊंगा। भजन भी आपको सुनाऊंगा जिसमें तत्व होगा। भूले गया क्यों भगवान। सोच जरा तू दुनिया में आने वाले, दौलत कमाने वाले भूले गया तो भगवान। सोच जरा तू आंखों की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी। 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 दांतों के बीच जीवा कैसे लगाई होगी। दांतों के बीच जीवा कैसे लगाई होगी। चेहरे पे तेरे कैसे नाक सजाई होगी। चेहरे पे तेरे कैसे नाक सजाई होगी। क्या सुंदर हाथ दिया, पाँव भी साथ दिया। क्या सुंदर हाथ दिया, पाँव भी साथ दिया। सुनने को देना तो भूल गया सुनने को दिया तो भूल गया तो भगवान। दुनिया में आने वाले, दौलत कमाने वाले, दुनिया में आने वाले, दौलत कमाने वाले भूले गया क्यों भगवान। सोच जरा भूल गया तो भगवान। सोच जरा तो इंसान। आनंद की खाने पीने को तुमको जग का भंडार दिया। खाने पीने का तुमको जग का भंडार दिया। सारे जीवों में इंसान तुमको सरदार किया। सारे जीवों में इंसान तुमको सरदार किया। देने से कभी नहीं उसने इनकार किया। देने से कभी नहीं उसने इनकार किया। वो कितना मेहरबान, मेहरबान।
गया आने वाले दौलत कमाने वाले भूल गया तो भगवान सोच गया तो भूल गया क्यों भगवान सोच गया तो इंसान भूल गया तो भगवान सोच गया तो इंसान बिजली पानी के बिल को हरदम भुगतान करे 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 सूरज अग्नि हवा का कभी नहीं दान 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 करे अरे बंदा क्या कर सकता है जो कुछ भगवान करे बंदा क्या कर सकता है जो कुछ भगवान करे तुझ पे वो कितना मेहरबान तुझ पे वो कितना मेहरबान भूल गया दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले भूल गया तो भगवान सोच गया तो इंसान भूल गया क्यों भगवान सोच जरा तो इंसान भूल गया तो भगवान सोच गया तो इंसान बिजली पानी के बिल को हरदम भुगतान करे परंतु सूरज अग्नि हवा का कभी नहीं। एक लोटा सूरज भगवान को जल चढ़ा दिया करो रोज रोज। आप लोग चढ़ाते हैं, चढ़ा दिया करो, ठीक है। नहीं चढ़ाते चढ़ा दिया करो। आप कल्पना करो कि सरकार जो हमें बिल देते बिजली देती है उसका हम बिल देते हैं, जो पानी आता है उसका बिल देते हैं, लेकिन परमात्मा जो बिजली सप्लाई करता है क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है एक लोटा सुबह उठ करके उस बिजली सप्लाई वाले को कम से कम बिल तो दे दिया करो जल चढ़ा करके जी। यही तो भागवत का दर्शन है। जुड़ो अपने संस्कारों से, दूर जा रहे बहुत हम, बहुत हो चुका अब, अपने बच्चे दूर चले गए अपने संस्कृति सभ्यता से। जुड़ो, उनको सिखाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, उनको सिखाओ हनुमान चालीसा का पाठ करो, उनको सिखाओ रामचरितमानस का पाठ 5 चौपाई रोज पढ़ो, उनको सिखाओ बेटा 24 घंटे में ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट के लिए भगवान के लिए टाइम निकालो, मंदिर जाओ, एक लोटा महादेव को जल चढ़ाओ, बस देखो चमत्कार होगा, कल्याण होगा। लौटो अपनी संस्कृति की तरफ, अपने संस्कार की तरफ। बहुत हो गया, हम लोग बहुत दूर जा चुके हैं। यही भागवत का दर्शन है कि सूरज अग्नि हवा का कभी नहीं। अभी हवा रुक चलना बंद हो जाए साहब, जीव मृत प्राय हो जाए, सूर्य नारायण भगवान ना निकले तो साहब जीवन नहीं है। आंखों की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी, फिर दांतों के बीच जीवा कैसे लगा। कितना बढ़िया वो कारीगर है साहब, किस हथौड़े से उसने 32 दांत जोड़ करके मुंह में ठोक दिया। गजब है साहब, क्या उसकी कारीगरी साहब, गजब है। एक महाशय के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि भगवान ने जब नाक में 2 सुराख दिया तो ये बाहर का ग्राम समाज क्यों लटका दिया। एक व्यक्ति के मन में परमात्मा के प्रति थोड़ा सा संदेह हुआ कि जब भगवान ने कान सुनने के लिए 2 छेद दिए थे तो ये बाहर का हिस्सा क्यों लटकाया। तो थोड़ा जब उम्र के दराज पर व्यक्ति पहुंचा तो उसके लग गया चश्मा। तब उसको लगा कि परमात्मा ने पहले ही खूंटी की व्यवस्था कर दिया था कि बेटा बुढ़ापे में चश्मा लगेगा, तो एक खूंटी की व्यवस्था पहले से परमात्मा ने कर दिया।
कि खूंटी नहीं होगी तो चश्मा कहाँ टांगोगे, इसलिए 2 खूंटी यहाँ बिल्कुल पहले से ही, बाद में खूंटी कहाँ से लगाओगे, इसलिए भगवान ने 2 खूंटी दे दिया, टांगो बेटा चश्मा टांगो। और भगवान को मालूम था साहब कि कोरोना आएगा तो मास्क भी तो टांगना पड़ेगा, तो भगवान बहुत दूर तक देखता है, इसलिए भगवान ने कहा 2-2 खूंटी दे दिया साहब, टांगो मास्क टांगो चश्मा टांगो जो मर्जी टांगो, परमात्मा वीआईपी व्यवस्था बना के देता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी उसकी तरफ मुड़ करके देखो, यही भागवत का दर्शन है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ईश्वर का 3 स्वरूप है, पहले में बनाता है, उसके एहसान को भूलो मत, पहले में बनाता है। हमें आपको किसी दुनिया के कारीगर ने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया। मैं कह रहा था बड़ा सुंदर कारीगर है वो साहब, बहुत अच्छी तरीके से बनाया, कहां से घुटना मोड़ना है, कहां से कमर मुड़ेगा, कहां से गर्दन मुड़ेगा साहब, ऐसी स्प्रिंग लगा दिया कि उसमें चाबी की जरूरत नहीं, अपने आप घूमता रहता है। क्या गजब का स्प्रिंग लगा दिया, अपने आप घूमता रहता साहब। वो बहुत बढ़िया कारीगर है साहब, उसका कोई मुकाबला नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। ईश्वर ने हमें आपको बड़े फुर्सत से बनाया है। तो भगवान 3 काम करता है, पहले तो बनाता है, फिर क्या करता है, वो पालन करता है बढ़िया सुंदर तरीके से। जीव को भगवान ने कहा संसार में जाओ, तो भगवान ने कहा जाऊंगा, लेकिन वहां कौन मेरा देखभाल करेगा, दुनिया में अकेला हूं, कहां कौन मिलेगा। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, जाओ तो सही, तुम्हारा देखभाल करने के लिए पहले मैंने व्यवस्था कर दिया। जीव ने कहा कौन है, तो भगवान ने कहा माँ है। ईश्वर ने कहा मैं माँ के रूप में पहले ही तुम्हें मिलूंगा, तुम जाओ तो सही, तुम संसार में जाओ तो सही, तुम्हें मैं, ईश्वर ने कहा तुम जाओ दुनिया में माँ के रूप में, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारे उंगली को पकड़ करके तुम्हें चलना सिखाऊंगा। ये ईश्वर ने माँ को माँ के रूप में मिला। फिर जीव ने कहा चलो माँ के रूप में आप मिल तो जाओगे, लेकिन वहां खिलाएगा कौन, भूख लगेगी तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, जाओ, मैंने माँ के स्तन में, तुम जैसे संसार में जाओगे मैंने बढ़िया सुंदर, बढ़िया मीठा सुंदर अमृत स्वरूप दूध की मैंने व्यवस्था कर दिया, तुम भूखे नहीं रहोगे, बिल्कुल तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, जाओ हमने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दिया। फिर जीव ने कहा अरे महाराज हम रहेंगे, कहा परमात्मा ने कहा माँ की आंचल सबसे बढ़िया वो घर है, वो 2 महला है, 4 माँ का आंचल है साहब, सारी व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। ईश्वर 3 काम करता है, वो पहले तो बनाता है, फिर बहुत सुंदर तरीके से पालन पोषण करता है, हर कदम पर हमारी रक्षा करता है, सुख दुख से बचाता है, द्वंद्वों से बचाता है, मुसीबतों से बचाता है, हर तरीके से परमात्मा हमारी आपकी रक्षा करता है। बोलो मत उसको, उसके एहसानों को मत भूलो, उसके उपकारों को मत भूलो। परमात्मा हर कदम पर हमारी रक्षा करता है, कभी भूखा नहीं रहने देता है, कभी नहीं, कभी नहीं। यदि आप कभी भूखे रह गए ना तो उसमें अपने कर्मों का दोष है कि जब दांत न था तब दूध दिया, अब दांत दिया तो है अन्न भी दे हैं, जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुधिले सो तेरी भिले हैं, जान को देते अजान को देते जहान को देते वो तो हैं भी दे हैं, रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करेगा चूक हाथ न आई है। कभी परमात्मा में आपको भूखा नहीं रखता है, कभी भी नहीं। आप पूछो कैसे,
आप कहोगे महाराज नहीं, हमने तो देखा है लोग भूखों से मरते हैं। तो नहीं, मैं आपको बताऊं, ईश्वर कभी भूखा नहीं रखता। कि जब दांत न था तब दूध दिया। जीव संसार में आया, परमात्मा ने सर्वांग सुंदर बनाकर भेजा, लेकिन एक चीज नहीं दिया। जब जीव संसार में पैदा होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए कथा पर, कि जीव संसार में जब आता है तो भगवान सब कुछ देते, एक चीज नहीं देते। आप बताओगे क्या नहीं देते? बताओ जरा। कि जब बालक बालिका पैदा होते हैं तो उनके जीवन में सब कुछ होता है, क्या नहीं होता है? हा? बोलो जरा। चलिए, बहुत छोटी सी चीज है कि जब दांत न था, जब दांत न था सब कुछ होता, लेकिन दांत नहीं होता है। जब बच्चे पैदा होते सब होता, लेकिन दांत नहीं होते। जीव ने कहा सरकार दांत नहीं, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, भूखे नहीं रहो। जब दांत न था तब दूध दिया। भगवान ने कहा भूखा नहीं रहोगे। है? क्या सुंदर परमात्मा की, कभी थोड़ा कल्पना तो कीजिए, क्या गजब की उसकी व्यवस्था, क्या समर्पण है, क्या प्यार हमें आपको दे रहा है, क्या लुटा रहा है हमारे लिए। कभी पूछो अपने आप से कि सब कुछ दिया तो दांत क्यों नहीं दिया? कान दिया, आंख दिया, नाक दिया, पेट दिया, पीठ दिया, सब कुछ दिया, दांत क्यों नहीं दिया? भूखा नहीं रखेगा वो व्यवस्था उसने किया। दांत क्यों नहीं दिया? परमात्मा ने इसलिए दांत नहीं दिया क्योंकि भगवान बड़े दयालु। भगवान ने विचार किया दांत दूंगा तो दांत होगा तो काट पीट करके अंदर ले जाएगा, लेकिन पाचन शक्ति कमजोर रहेगी, जठराग्नि कमजोर, तो पचा नहीं पाएगा तो बीमार होगा, इसलिए दिक्कत आएगी। तो भगवान ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा जठराग्नि मजबूत हो जाए, पाचन शक्ति की क्षमता थोड़ी ठीक हो जाए, तो भगवान कहते बेटा हम तुमको दांत भी दे देंगे। तब ऐसा नहीं कि दांत नहीं तो भोजन नहीं दिया, नहीं, जब दांत न था तब दूध दिया। तो भगवान ने कहा बेटा दांत नहीं तो क्या हुआ, तुम्हें दूध तो मिल रहा है। मजे की बात है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो कोई बताता नहीं बेटा कहाँ तुम्हें मुंह मारना है, कहाँ तुम्हें व्यवस्था, अपने आप बालक कहाँ से उनका पेट भरेगा कोई बताता नहीं, अपने आप भगवान कहते बेटा यहाँ ऐसी जगह मुंह मारो और अपने आप तुम्हारा पेट भर जाएगा। माँ के स्तन का दूध पियो और तुम। अब गजब है कि परमात्मा जब बच्चा पैदा होता है तभी माँ के स्तन में दूध आता है, इसके पहले नहीं। ये भगवान की कितनी सुंदर व्यवस्था कि जब दांत न था तब दूध दिया। और वो दूध, माँ के स्तन का दूध इतना अच्छा दूध साहब कि दुनिया में जिसको अमृत कहा गया वो माँ का दूध है। अमृत किसी ने देखा नहीं देखा ना। जहर सबने देखा है, देखा होगा, लोग जहर खा के मर भी गए हैं, ऐसा है ना। जहर को देखा गया, सुनिए सीधा देखा देखिए गरल। अमृत को तो सुना गया है कि अमृत होता है, लेकिन जहर को देखा गया है। जहर लोग खा के मरते हैं और मर भी गए हैं। कई लोगों को देखा गया है मरती हुई, सुना गया है कि फलाना व्यक्ति जहर खा के मर गया। अमृत को देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, महात्माओं के शब्दों में कहें तो जो माँ का दूध होता है ना वही अमृत है। इस कलयुग में सारी ऋण से जीव पूर्ण हो सकता है, लेकिन उस माँ के दूध से बालक कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ये भागवत का दर्शन है। वो दूध इतना सुंदर, इतना अच्छा, माँ का दूध। बाहर का दूध बच्चे को पिलाओगे तो ज्यादा मीठा होगा तो कभी कभी नहीं पिएगा, और चीनी कम हो गई तो भी बालक कभी कभी नहीं पीता है। ज्यादा गर्म हो गया तो भी बालक नहीं पिएगा, और थोड़ा कहीं ठंडा रह गया तो भी बालक नहीं पिएगा। लेकिन माँ का दूध साहब ना गर्म है, ना ठंडा है, ना मीठा है, ना तीखा है, ना कसैला है, ना विषैला है, ना कड़वा है, बिल्कुल 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 ना किसी प्रकार का कोई उसमें दोष है। ये है परमात्मा की कृति कि उसने कभी भूखा नहीं रखा। अब बाद में चलकर के हम भूखे मर जाएं तो उसमें परमात्मा को कोई दोष नहीं साहब। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, वो बाप
चारों बेटों को बराबर संपत्ति बांट करके, चारों में बराबर हिस्सा करके, उन्हीं 4 बेटों में से एक बेटा बाप की संपत्ति को 4 गुना अधिक बढ़ाता है। एक बेटा बाप की उसी संपत्ति को किसी तरह से संभाल करके रख पाता है, लेकिन एक बेटा बाप की पूरी संपत्ति को बेच करके, सत्यानाश करके और सब कुछ खो करके और वो रोड पर आ जाया करता है। अब बताइए, बाप ने चारों को बराबर हिस्सा दिया, एक ने 4 गुना बढ़ा दिया, एक वही तक रखा और एक ने सब कुछ समाप्त कर दिया। इसमें बाप का कोई दोष नहीं, इसमें हर व्यक्ति के अपने कर्मों का दोष है। ईश्वर ने तो बराबर सबके लिए। गरीबी का आकलन करना हो तो कभी धन से मत कीजिए। वो अमीर अमीर नहीं जिसका दिल गरीब ना हो, वो अमीर अमीर नहीं जिसका दिल गरीब ना हो, वो गरीब गरीब नहीं जिसका दिल अमीर ना। आप बहुत अमीर हो गए लेकिन समाज से कट गए, ईश्वर से दूर चले गए, सत्संग से दूर चले गए, तो आपकी अमीरी आपके काम नहीं आएगी। आप बेशक गरीब हैं धन से, लेकिन समाज से जुड़े हैं तो सबसे बड़ा धन आपके पास वो है। सत्संग से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं, तो वो गरीबी फिर मायने नहीं रखती साहब। आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर हैं। गरीबी और अमीरी केवल शरीर धन से नहीं देखी जाती है। सबसे बड़ी अमीरी तो साहब ये है कि आपके पास 2 आंखें हैं। कई लोग संसार में ऐसे हैं जो बेचारे आंख ही नहीं, उनको आप गरीब कहो तो चलो ठीक है, उनकी आंख नहीं, बेचारे क्या करे, कहाँ जाए, क्या देखेंगे दुनिया को, उनकी आंख नहीं। अरे हमारे आपकी आंख तो है, हम तो संसार देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, अपने परिवार को देख रहे हैं। कई लोग संसार में ऐसे साफ पैर ही नहीं है, उनको गरीब कहे तो कोई वो नहीं, क्योंकि वो बेचारे पैर नहीं जाएं तो कैसे जाएं, कहाँ जाएं। हम आप जा सकते हैं, अयोध्या जा सकते हैं, वृंदावन जा सकते हैं, भागवत कथा और ये अपने आप चल करके चले आए। जिनके बेचारे के पैर नहीं है, सोचते मैं भी कलश यात्रा में जाता मैं भागवत में जाऊं तो दूसरे का आश्रय लेना पड़ेगा। गरीब वो नहीं जिसके धन नहीं है, गरीब वो है जिसके 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 परमात्मा ने अंग कोई नहीं दिया, जिसके दिमाग नहीं साहब, जिसको हम पागल कहते। अपाहिज लोग हम आप तो साहब वो धनवान हैं जिसका कोई जवाब नहीं। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जके राम नाम धन हो। मीरा जी अमीर थी, राजमहलों में जन्म हुआ, बड़े घरों में ब्याही गई, लेकिन वो अमीरी उनको रास नहीं आई। जब महल को छोड़ करके जब सत्संग में गई, तब उन्होंने कहा कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तब उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ी अमीर हूं, मैं सबसे बड़ा धन मुझे मिल गया। कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, 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 राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो 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 राम रतन धन पायो। मीठी मीठी ताली और भाव से गाइए। मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु कृपा कर
करी अपना लो आयो जी मैं तो कृपा करी अपना लो आयो जी मैं तो राम रतन धन पायो आयो जी मैं तो राम रतन धन पायो आयो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म बोली बाई जन्म जन्म बोली बाई जग में सभी घुमायो पायो जी मैंने जग में सभी घुमायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो राम रतन राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। न कोई चोर न ले न कोई चोर न ले दिन दिन बढ़ाते सवायो पायो जीवन को दिन दिन बढ़ाते सवायो पायो जीवन को राम रतन धन पायो पायो जीवन को राम रतन धन पायो पायो जीवन को राम रतन धन पायो। गिरधर नाग मेरा गिरधर नाग प्रभु गिरधर नाग मेरा प्रभु गिरधर नाग भव सागर कर जायो आयो जी मैं तो भव सागर कर जायो आयो जी मैं तो राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो ओ राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो 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 राम रतन धन राम रतन
परमात्मा 3 काम करता है। जय एक तो बनाता है और फिर वो संभालता है, संवारता है। पहले हमारे बचपने को संवारता है, फिर युवा जवानी को संवारता है, फिर बुढ़ापे को संवारता है, फिर अपने धाम को ले जाता वैकुंठ को। तो वो पहले बनाता है, फिर वो पालन करता है। ब्रह्मा बनकर रचना करते हैं, विष्णु बनकर पालन करते हैं, फिर महेश बनकर महादेव बनकर के वो श्रृंगार कर तापत्रय विनाशाय। फिर भगवान 3 काम और करता है। बताऊं क्या क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं संसार में, यानी कष्ट है। इस दुनिया में 3 प्रकार के कष्ट हैं। प्रमुख कष्ट केवल 3 प्रकार के हैं। आपको बताऊं कौन कौन से हैं? बताऊं? ऐसे करो तो बताऊं, हाँ करो, ऐसे करो तो नहीं बताऊं, बताऊं? करो जरूर, ऐसे करो। तो 3 प्रकार के संसार में कष्ट हैं। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। सबसे पहला कष्ट शारीरिक कष्ट। कभी दांत में दर्द होगा, कभी कान में दर्द होगा, कभी नाक में दर्द होगा, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द। तो 3 प्रकार के जो ताप है ना, उससे परमात्मा हमें आपको बचाता है, मुक्त करता है। शारीरिक कष्ट से भगवान मुक्त करता है। आप भगवान के शरण में आओ, आप भगवान की सेवा करो, आप भगवान का चिंतन करो, तो भगवान आपको शारीरिक कष्ट से मुक्त कर दे। दुनिया में कई लोग तो बेचारे कई कई साल तक पड़े रहते हैं चारपाई पे, भी प्राणांत तो होता है। और कई लोग बढ़िया 80-90-100 साल तक जीते हैं और इसके बाद में खाते पीते आराम से चले जाते हैं। शारीरिक कष्ट से भगवान मुक्त करता है। कब? जब आप ईश्वर के प्रति जब पूर्णतया समर्पित होकर के और प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को जियोगे तब। बख्शा वक्ष गाओगे तो शरीर में दर्द होगा साहब। प्राकृतिक अनुसार आप जीवन को जियो तो भगवान आपकी 3 प्रकार के तापों से रक्षा करता है। शारीरिक कष्ट से भगवान बचाता है, मुक्त करता है। दूसरा कष्ट है दैविक, दैवीय प्रकोप। उससे भी परमात्मा हमारी आपकी रक्षा करता है। कहीं आग लग जाए, हजारों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन कहीं आग, यदि आग लग जाए तो उसमें कुछ लोग तो जल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की रक्षा परमात्मा कर लिया करता है। किसकी रक्षा करता है? जिसको भगवान के ऊपर भरोसा होगा, जिसने भगवान का जीवन में सत्संग किया, भजन किया होगा। तो दैवीय प्रकोप से भगवान हमारी आपकी रक्षा करता है। कहीं भूचाल आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं बम आदि गिर गया, तो उसमें भी कुछ लोग तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सुरक्षित रहते हैं। प्राकृतिक आपदा से भी भगवान हमारी आपकी रक्षा करता है। जैसे कोरोना आया था ना, लग नहीं रहा था कोई बचेगा, नहीं लग रहा था ना। जो भयानक स्थिति थी हमारे आपकी आंखों के सामने, जो भयानक मंजर था, शमशान में जगह नहीं थी, नदियों ने जवाब दे दिया था कि हम नहीं बचा पा रहे हैं। हर गली में, हर मोहल्ले में खबर लगती थी कि फलाना चला गया, फलाना। लग नहीं रहा था, लेकिन परमात्मा ऐसे स्थिति में हमारी आपकी रक्षा को करता है। उसी ने ही किया, तभी हम लोग कथा सुन रहे हैं। हमने आपने अपनी रक्षा नहीं किया, भगवान ने हमारी आपकी रक्षा किया। भरोसा है ना, हम आप नहीं बच पाए। अरे जब डॉक्टर खुद नहीं बचे साहब, हाथ पांव शासन प्रशासन के भूल गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े देश बर्बाद हो गए, विकसित देश, विकासशील देश सब इस कोरोना के समय में चौपट हो गए। लेकिन ईश्वर ने किसकी रक्षा किया? जो उसके ऊपर भरोसा करता है, जो उसके प्रति विश्वास रखता है। तो प्राकृतिक आपदा से भगवान रक्षा करता है, महामारी से भगवान हमारी आपकी रक्षा करता है। तो दैवीय प्रकोप से परमात्मा हमारी आपकी रक्षा करता है। और तीसरा कष्ट है भौतिक। कभी कभी हमें आपको संसार के लोग भी जीने नहीं देते हैं। कभी कभी हमें आपको संसार के लोग भी जीने नहीं देते हैं। कौन कौन परेशान करेगा?
कभी तो पड़ोसी परेशान करेगा आपको, कभी बेटा भी परेशान करेगा आपको, कभी बहू आपको परेशान करेगी, कभी सासू आपको परेशान करेगी, कभी पति आपको परेशान करेगा, कभी पत्नी आपको परेशान करेगा, कभी शासन, कभी प्रशासन, कभी समाज का कोई व्यक्ति। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भौतिक यानी सांसारिक लोगों के द्वारा भी हमें आपको कष्ट मिलता है। लेकिन जब आप भगवान के शरण में आओगे, जब आप भगवान का भजन करोगे, भगवान का चिंतन करोगे, तो परमात्मा तीनों प्रकार के कष्टों से आपको मुक्त कर देगा। इसलिए आइए, इन तीनों प्रकार के कष्टों से मुक्त होना है तो हमें कहना पड़ेगा कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। मीठी मीठी ताली। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।